2 मिनट बैठिए। मोनू देखिए रिकॉर्ड हो रहा है वो। हाँ अच्छा, थोड़ा सा उसे जूम इन कर दें कि ये पूरा ये आ जाए। हाँ, ये क्लासेस इस प्रेमाइस पे चल रही हैं कि मैथमेटिक्स एक जबान है, एक लैंग्वेज है, और हर लैंग्वेज में प्री रिक्विजिट ये होता है उसको जानने का कि हम फ्लुएंट हो जाएं। फ्लुएंट मतलब कि हमें स्ट्रेन ना करना पड़े। मैं अगर इंग्लिश का एक सेंटेंस लिख दूं कि मैं लिख रहा हूं कैट एट द बैट, हाँ, तो आपको कितना दिमाग पे जोर डालना पड़ा इसे समझने के लिए। मैं आपसे मैथमेटिक्स का यही, जैसे ये 3 डिजिट 3 लेटर का एक वर्ड है, 3 3 3 3। अब मैं यहां कुछ लिखता हूं, जैसे क्यों पहले सवाल थोड़ा सा मिटा देता हूं कि डिस्ट्रैक्शन कम हो। अब मैंने इसी का कंपेरेबल एक मैथमेटिक्स का सेंटेंस लिखा है। अब जैसे ही मैंने ये सेंटेंस पढ़ा कैट एट द बैट, फौरन आपने दिमाग में विजुलाइज कर लिया कि एक बिल्ली थी, उसने या तो चमगादड़ खाई है या क्रिकेट का बैट खाया है, पर एक दिमाग में विजुअल आ गया। अब मैंने देखिए इसमें 4 वर्ड्स थे, 1 2 3 4, इसमें भी मैथमेटिक्स के 4 वर्ड्स हैं और 3 लेटर्स के ही हैं, 3 डिजिट के, 1 2 3 4। कितने लोग हैं कि जो मुंह जबानी देख के बता दें कि ये क्या, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, एग्जैक्ट नंबर जो आएगा 4 डिजिट का। ना बेटा आप तो कर ही लेंगे। शिजा आप आइए जरा। हाँ देखिए हमारे सबसे मजबूत पहलवान आप देख ही सकते हैं, इनको बुलाया है हमने, है ना। बेटा नर्वस तो नहीं होंगे आप? नहीं बेटा रुक जाओ, माइक लगा देते हैं आपके ऊपर। बेटा विल बी ऑल रियली प्राउड ऑफ यू इफ यू कैन पुल इट ऑफ, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ हाँ और शिजा नहीं बोल रही। शिजा बेटा थोड़ा, हाँ स्टार्ट। 234 639 659 3061 3091 1993 2053। बाप रे बाप, 2053 कहा है, माइक पे रिकॉर्ड हो गया। जो शिजा ने कहा मैं लिख रहा हूँ 2053 का मतलब हम इसको चंक कर करके बोलते हैं। शिजा ने बोला है 2053 जिसका मतलब होता है 2053। अब मैं आप भाइयों से, मोन थोड़ा सा उनकी तरफ कैमरा घुमाइए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने कैलकुलेटर पे जरा निकाल के बताइए कि क्या जवाब है। हाँ 2053। प्लीज क्लैप फॉर शिजा। हमारे लिए तो ये इम्पॉसिबल है। अभी यही बात होती है, बोल ही नहीं पाई। इनफैक्ट इमरान भाई ने अभी बोला था, जैसे आपने खड़ा किया तो इमरान भाई ने कहा ये नहीं कर पाई। शी इज प्रोसेसिंग इट एज हर मदर टंग, वो अपनी जो है मादरी जबान की तरह इस सेंटेंस को पढ़ रही है। और हमारे लिए एलियन इंक्रिप्शन है कि क्या ये इजिप्शियन केव के ऊपर जैसे हायरोग्राफिक्स होते थे लिखे हुए, हमें नील बटा सन्नाटा नजर आएगा, पर जो जबान से वाकिफ है उसको पढ़ेगा पूरा। जैसे आपने ये पढ़ लिया सेंटेंस, एग्जैक्टली उसने ये पूरा मैथमेटिक्स का सेंटेंस पढ़ लिया, और मैं उसी प्रेमाइस पे वर्क कर रहा हूँ कि ये भी जो है इसमें 4 वर्ड्स थे और हर वर्ड में जो है 3 लेटर्स थे। तो वैसे इसमें भी 4 वर्ड्स हैं मैथमेटिक्स के और हर वर्ड में 3 लेटर्स हैं, दैट मीन्स 3 डिजिट्स ऑफ मैथमेटिक्स। यही है, जब आपका दिमाग जो है चलने लगता है तो आप प्रोसेस करने लगे। और ये कोई जादू नहीं है, उसने कुछ रट नहीं रखा, उसने डिजिट बाय डिजिट ही प्रोसेस किया है। पहले उसने अपना सीड लिया, फिर एक पैटर्न को, एक फ्लो को फॉलो किया, इसे कहते हैं फोनोलॉजिकल लूपिंग। वो अपनी आवाज को लूप करती जा रही है, लूप करती जा रही। क्यों? उसने सिंगल डिजिट ऐड नहीं किए, ऐसे ऐसे करके नहीं किए, उसने ये पूरा नंबर उठा के इसमें ऐड किया। जो एक बड़ा सा नंबर आया होगा वो पूरा उठा के उसमें ऐड किया। तो इसमें चैलेंज ये भी है कि आपको अपना पार्शियल टोटल याद भी रखना है और आगे भी बढ़ना है ना। मैं करने की कोशिश कर रहा था जब वो कर जी तो मैं 659 तक पहुंच गया था पहले दो। अच्छा, और उसके बाद फिर 659 प्लस 732 करना था, आई गिव अप। हाँ क्योंकि वो वजन ज्यादा हो गया ना, तो पार्शियल टोटल, अब आपके दिमाग पे पार्शियल टोटल भी आ गया। अच्छा अब मैं इसमें मेरी तरफ करें मोनू फोकस,
ये कोई जादू नहीं है, बहुत पहले एक साइकोलॉजिस्ट पैदा हुए थे, एलन ब्रैडली। तो 1974 में उन्होंने ये थियरी दी थी। उन्होंने कहा था इंसान की वर्किंग मेमोरी में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, वैसे 4 होते हैं पर हमारे काम के 2 ही हैं। एक होता है फोनोलॉजिकल लूप, मतलब आवाज सुन के जो है नंबर को घुमाते जाना घुमाते जाना। और दूसरा मैं बताऊंगा, हाँ बता दो बेटा। उधर हाँ स्केच हाँ, विजुअल स्पेशियल स्केच पैड। अब भाई देखिए, आपने गौर से सुन रहे हैं, एक बार उन पे फोकस करें मोनू। एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा, बच्चों आप भी सुनना। यहाँ बेटा किसी ने, बेटा आप भी सुनना, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है? हाँ कि भाई उनका सुना है। अब मेरी तरफ फोकस कीजिए। हाँ पृथ्वीराज चौहान जो थे बहुत ही बहादुर थे। तो वो इतने बहादुर थे कि घोरी ने जो है अटैक किया, उन्होंने 17 बार तराइन की लड़ाई में उसको हरा दिया। और वो इतने बड़े स्पोर्ट्समैन थे कि उनको लगता था कि क्या भैया, इसको तो मैं कभी भी हरा सकता हूँ। हारने के बाद हर बार जो है वो नतमस्तक हो जाता था, कहता था भैया इस बार माफ कर दीजिए, अगली बार से नहीं अटैक करूंगा। तो कहा अच्छा, तुझे जो है जीवन दान दिया। 18वीं बार जो है उसने धोखा करके, दगा करके, उनका जयचंद एक बड़ा मशहूर वो था, तो उसके साथ मिलके उनको धोखे से हरा दिया। और क्योंकि बुजदिल आदमी जो होता है, डरपोक होता है, तो ही इम्पेल्ड हिज आईज। तो घोरी ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी, क्योंकि उसको डर था कि इतना बहादुर आदमी है कि हारने के बाद भी मुझे मार सकता है। उनकी आंखें फोड़ दी और कैप्चर कर लिया, उनको जो है वो कारावास में डाल दिया। अब क्या हुआ कि पहले के जमाने में कोई इंटरटेनमेंट का साधन तो होता नहीं था, तो एक एम्फी थिएटर होता था, अरीना होता था, जहां लोग अपना रण कौशल दिखाया करते थे। तो उसको पता लगी बात कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो एक खास स्किल में माहिर है। उनका था एक शब्द भेदी बाण, कि वो आवाज सुन के जो है किसी भी टारगेट को भेज सकते थे। तो उसने कहा भाई ये तो देखने वाली चीज है, ये तो बड़ा इससे एंटरटेनमेंट होगा। तो उसने जो एक महफिल ऑर्गेनाइज की और सबको बुलाया, और पृथ्वीराज चौहान जो थे उनको एक तीर, बस एक ही तीर दिया था, और एक जो धनुष होता है वो पकड़ा दिया। सेटअप ये था, इमेजिन करें कि यहाँ जो है घोरी बैठा हुआ है, यहाँ पूरी ऑडियंस बैठी हुई है, और सामने जो है एक बहुत बड़ा सा बुलजाय बना दिया, एक गोंग के ऊपर, एक घंटे के ऊपर जो है, जैसे वो तीरंदाजी प्रैक्टिस करते हैं तो बुलजाई बनाते हैं, गोले बनाते हैं। तो रंग बिरंगे, बेटा इधर देखो, रंग बिरंगे गोले बना दिए। आइडिया ये था कि कोई जो है उस गोंग को ऐसे मारेगा ढंग से, जो आवाज होगी तो उससे जो है वो भेद देंगे उस निशाने को। पर ऑडियंस में जो थे उनके एक मित्र बैठे हुए थे, चंदर बरदाई। अभी सुन रहे हैं बात को? तो चंदर बरदाई जानते थे कि पृथ्वीराज चौहान जो है 2 तरह से जो है बाण चला सकते थे। एक थे साउंड से, मैंने क्या बताया कि एलन ब्रैडली ने बताया था कि इंसान के दिमाग में 2 वर्किंग मेमोरीज होती हैं। एक होती है फोनोलॉजिकल लूप, फोन, हाँ फोन मतलब साउंड, तो आप साउंड को लूप करके कहीं भी जो निशाने लगा सकते हैं। और दूसरी कुवत होती है विजुअल स्पेशियल स्केच पैड। विजुअल मतलब विजुअल, कि आप किसी चीज को दिमाग में विजुअलाइज करके उसमें निशाने लगा सकें। तो चंदर बरदाई ने जो है क्राउड में बैठे बैठे एक बहुत ही मशहूर कविता पढ़ी। देखिए बच्चों सुनना, कविता क्या थी? कविता ये थी कि 4 बांस 40 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता बैठा सुल्तान है ना चूके चौहान। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा, डिस्टेंस बता दिया उन्होंने। वो देख तो सकते नहीं थे, उनकी आंखें तो फूटी हुई थी, पर ये बताया कि 4 बांस, पहले क्या था कि लोग चीजों से डिस्टेंस नापते थे, अब बांस की ऊंचाई जो होती है इससे भी 3 गुना होती है। कहा कि ऐसे 4 बांस समझ लो, और 40 गज, 1 गज इतना होता है 1 मीटर, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी, अंगुल अष्ट प्रमाण। कोई बच्चा जानता है अंगुल अष्ट प्रमाण का क्या मतलब हुआ? उन्होंने कहा कि 8 अंगूठों के कोण पे, कि जैसे अगर तुम यहां खड़े हुए हो तो जो घोरी बैठा हुआ है वो 8 अंगूठों के कोण पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे कहीं तुम्हारे वो बैठा हुआ है। ता बैठा सुल्तान है ना चूके चौहान, मतलब कि वहां पे सुल्तान बैठा हुआ, तुम्हें एक ही बार मौका मिलेगा, दूसरा मिलेगा ही। तुम्हारे पास तीर एक है, और अगर इसको एक बार पता लग गया कि तुम उसे मारने चाह रहे हो, कभी तुम्हें दोबारा मौका नहीं देगा, तुम्हें खत्म करवा देगा वो समझ गए बात। तो जैसे ही जब घंटा बजा तो उन्होंने अपने फोनोलॉजिकल लूप पे रिएक्ट नहीं किया, साउंड पे रिएक्ट नहीं किया, जो दिमाग में उसकी जो इमेज बना चुके थे उसकी बिल्कुल सटीक पोजीशन। तो सोचो क्या किया होगा उन्होंने, सामने घंटा था, उन्होंने बिल्कुल करेक्ट 8 अंगूठों के कोण पे
लगभग 65 डिग्री के अराउंड जो है उन्होंने अपना हाथ घुमा दिया और वहीं से तीर छोड़ा और वो तीर जाके जो है गोरी के आर पार हो गया और वहीं वो ढेर हो गया। तो कहानी का सीख क्या मिली कि हर इंसान के दिमाग में अगर आंखें ना भी हो, अगर आप विजुअली चीज को नहीं भी देख सकते तो भी दिमाग दो चीजों से प्रोसेस कर सकता है। एक है साउंड और दूसरा है जो दिमाग में विजुअल बनते हैं, जो आप विजुअलाइज करते हैं। इधर आओ बेटा, शिजा आओ, शिजा इधर आओ। तो ये बेटा शिजा जो है ना, ये पृथ्वीराज चौहान से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जैसे इमरान भाई ने बताया, जब इसको हम इसमें जोड़ते हैं तो 600 जो भी नंबर आता है, हाँ, तो 659 कहीं नजर नहीं आ रहा है इस पे, पर उसकी इमेज जो है शिजा के दिमाग में है, वो उसमें जो है अगला नंबर जोड़ रही है और फिर जो उसमें जुड़ के आता है उसकी इमेज भी दिमाग में है, उससे अगला। तो शी इज यूजिंग हर विजुअल स्पेशियल स्केच पैड, बिना लिखे बिना कलम इस्तेमाल किए उसने ये इतनी बड़ी लिस्ट जो है वो सटीक निशाना लगा दिया है ना। वंस अगेन प्लीज क्लैप फॉर हर भाई। हाँ, थैंक यू भाई। सोना भैया उनका एक बार घुमा के ले लीजिए। हाँ, रिस्पॉन्स। हाँ, एक बार अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए भाई। हाँ, मेरे लिए तो हाँ, मैं क्या बोलूं, हाँ, उस बच्चे को देखते ही मतलब खो गया। बहुत अच्छे से आप करा रहे हैं और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। एंड चिल्ड्रन, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप खुशनसीब हैं कि आपको इतना अच्छा टीचर मिल रहा है। शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इंकरेजमेंट। एक बार भाईजान की प्रतिक्रिया ले ले। हाँ, हाँ, ये बच्चे जो है मुबारकबाद के मुस्तक है और ये देख के बड़ी खुशी हुई कि हमारी जो मैथ की जनरेशन है वो बहुत अच्छा जा रही है और ये सारे बच्चे मिलके कुछ ना कुछ आपसे खेल लेंगे। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इस क्लास को कामयाबी के लिए। शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। पापा थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर दीजिए या इसके ये चला के जगह ही नहीं बची। हाँ, थोड़ा सा बेटा इधर को हो जाओ शिफ्ट। हाँ, हाँ बेटा बोलो। हाँ, लिख लो अगर बेटा लिखना चाह रहे। पहले एक बार समझा तो दूं ये कैसे किया है शिजा ने, है ना। थोड़ा आप लोग समझिए।